तक इस्लाम का परचम तुमने पहुंचाया, चाहे वो सिंध की वादियां हो, चाहे कायनात का गोशा गोशा, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने मुस्तफा के मोहब्बत की बदौलत हर महाज पर कामयाबी हासिल की और ऐलान कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। दिल दे दो मुस्तफा जाने रहमत को अगर खसारे से बचना है। आज हमारा लेवल इंसानियत से गिर गया है। आज तो हमारे मस्जिद के लोटे भी जंजीरों से बांधना पड़ता है, नहीं तो इतने चोर हो गए हैं कि इस्तिंजा खाने के लोटे भी उठा ले जाए। कराची का एक शख्स गुरुद्वारा घूमने गया था, बाहर ऐसे सैर व तफरीह के लिए निकला था। गुरुद्वारा घूमने के लिए गया था, मुसलमान ही, लेकिन घूमने की सूझी कहा चल के इसे भी घूम के आते हैं। जब उसके करीब पहुंचा तो जूते उतार लिया और हाथ में लेकर इधर उधर छुपाने की जगह देखने लगा कि जूते छुपा दूं फिर अंदर जा करके देखता हूं। पादरी बैठा देख रहा था, कहा क्या कर रहा है, कहा जूते छुपाने के लिए जगह तलाश कर रहा था। कहा रख दे, कहीं भी रख दे, गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, कहीं भी रख दे, जूता चोरी नहीं होगा। ये गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। ये वो तमाचा है कि सदियों तक इसके कसक की आवाज नहीं जा सकती है। क्या हर जुमे को हमारे नमाजियों में से किसी एक की चप्पल गायब नहीं होती है? कई एक नंगे पैर मस्जिद से घर वापस नहीं आते, तो अब बजाय उनकी जबान पे कलमा दुरूद के मुंह पे गाली होती है। सही बात है। और पूरे गली गलीचों में प्रचार होता है कि आज जुमा था, कुछ लोगों के लिए नमाज डे था, कुछ लोगों के लिए चोरी डे था। चप्पल चोरी हो गई, मस्जिद गए थे, अल्लाह के घर चोरी। आज इतना लेवल हमारा गिर गया है कि हम चोरी के लिए भी मस्जिद का इंतखाब करने लगे। जुर्म तो हर जगह है, लेकिन फिर अल्लाह के घर के पास फिर जुर्म में और ज्यादा इजाफा होगा। इतना लेवल हमारा गिर गया। आज हमने अपने ईमान का सौदा कर दिया, इसीलिए गैरों की चौखट पे हम नियत बांध करके खड़े हैं, भीख मांगते हैं, बाबूजी हमारा ये काम कर दीजिए। दाढ़ी रखे है, सर पे टोपी है, रख करके भीख मांग रहा है, बाबूजी मेरा काम कर दीजिए। और बाबूजी चढ़ाए बैठा है, उधर लाइन में खड़े हो जा, अभी तो ये तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, कल को आना, बात को आना। अभी मैं पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया तो वहां फोटो ली जाती है ना, फोटो लेने के लिए कहा कि ये टोपी आप उतार दीजिए तब फोटो होगी, टोपी उतार दीजिए तब फोटो ली जाएगी, नहीं उतारेंगे तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। क्या करेंगे? हमारी कौम जिल्लत के इस दहाने पर पहुंच चुकी है, तो टोपी तो उतारना ही पड़ेगा। टोपी उतारी गई, तब जाकर के फोटो लिया गया, और वहीं पर सरदार जी बैठ करके फोटो खिंचा रहा था। पगड़ी नहीं उतारी गई, पगड़ी नहीं उतारी गई, टोपी उतारिए तो फोटो ली जाएगी। हम कहां पहुंच गए हैं? जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनने का ख्वाब हमने पाए तकमील को पहुंचाया था, जिस हिंदुस्तान को गिफ्ट में ताजमहल दिया तो हमारी नस्ल का बच्चा था, जिस हिंदुस्तान को लाल किला की दीवारें दी हमारी कौम का बच्चा था, आज उसी कौम को इसी देश में पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचाना जाता है। अगर इस हिंदुस्तान वासी हो तो तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ। अरे नादान, मुझे आधार कार्ड और पहचान पत्र से नहीं, पूछ लाल किला से कि हम कौन है, पूछ ले ताजमहल से कि हम कौन है, पूछ ले जो है जामा मस्जिद से कि हम कौन है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी हमारे वफा की गवाही देगी। लेकिन कल को हमारे हरम में जब इंसाफ की देवियां रक्स करती थी, कुरान के नगमे गूंजते थे, तब 550 बरस तक हमने इस हिंदुस्तान के कलेजे पर हुकूमत की है। लेकिन जब से उन्हीं हरमों में शराब की बोतलें खनकने लगी और नवाब वाजिद अली जैसे नाहंजारों ने 360 रखेलों को रख करके खुले आम दरबारों में ज़िनाकारियां शुरू की और मुजरे होने लगे, और नोटों की गड्डियां जब उन तवाइफों के जिस्मों पर लुटाई जाने लगी, तो हमारे सर से इज्जत की चादरें खींच करके हमें बीच चौराहे पर खड़ा करके नंगा कर दिया गया।
कि तुझे तो इसलिए नहीं भेजा गया था। आज एक बेटे की शादी हो तो हम इतने उतावले हो जाते हैं कि पूरा घर पूरी बस्ती को नचाना चाहते हैं कि जल्दी से नाच लो। नबी की सुन्नत यानी निकाह को हम अदा करने जा रहे हैं, इतना नाचो कि सारी नेकियां इसकी उड़ जाए और शैतान मुकम्मल दाखिल हो जाए, तब लड़की के घर पहुंचना। खूब जम के नाचो। क्या करने जा रहे हो? निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सरकार की हदीस है। निकाह मेरी सुन्नत है। अब नबी की सुन्नत अदा करने के लिए नबी का उम्मती चला और साथ में रंडियों का गोल चला, भांगड़े वालों की टीम चली और नाच करके नोटों की गड्डियां उछाल कर, जितनी निकाह की बरकत है, जब तक यहां से निकाल न देना आगे सफर मत करना। खूब नंगी नाच नाची। दूर से देखने वालों ने तमाशा देखा, ये कौम है, कौन सी कौम जा रही है? अरे मुस्लिम कौम है, ये नबी का कलमा पढ़ने वालों की जमात जा रही है। अच्छा, तो क्या इसके पैगंबर ने निकाह करते समय यही सब करने के लिए कहा है? हो सकता है कहा हो भाई, तभी तो कर रही है। कल को हमारे कदमों की खुशबुओं से लोग इस्लाम तक पहुंचते थे। आज हम ही से जब मिलते हैं तो कहते हैं इससे बेहतर था कि हम कहीं दूसरी मजहब में होते थे। आज जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम फिर अपने ही धर्म में अच्छे थे, तुम जैसे लोगों से फिर इस्लाम का कलमा न पढ़ना ही। एक गैर मुस्लिम ने नबी के सीरत पे बहुत अच्छी किताब लिखी है, अरब का चांद। अरब का चांद उसने लिखा और नबी की तारीफ और तौसीफ में वाकई उसने दरिया बहाए हैं। लेकिन जब उसे पूछा गया कि तू मुसलमान क्यों नहीं हुआ, तो कहा कि जब मैं मुसलमानों के नबी की सीरत पढ़ता हूं तो दिल लपकता है कि मैं इनके कदमों का असीर हो जाऊं। जब नबी की सीरत को देखता हूं तो दिल करता है इस्लाम का कलमा पढ़ लूं, लेकिन जब इन मुसलमानों की तस्वीर देखता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं हिंदू ही बेहतर हूं। कौन सी ऐसी खराबी है जो हमारी कौम में हो और इनमें मौजूद ना हो? शराबी हमारी कौम में, शराबी तुम्हारी कौम में, जुआरी हमारी कौम में, जुआरी तुम्हारी कौम में, ज़िनाकार हमारी कौम में, ज़िनाकार तुम्हारी कौम में। आज मुसलमानों तुम्हें मुस्तफा, मुस्कुराइए। तकरीर में मुस्कुराना बिल्कुल मना है, हमारी तकरीर में बिल्कुल कतई तौर पे नहीं। मैं दर्द दिल आपको दे रहा हूँ, रटी हुई किताबों की तहरीर नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको देख करके माहौल के एतबार से बोल रहा हूँ, नहीं तो गाढ़ी लूली लंगड़ी उर्दू सुना के चला जाना है। मैं आपकी तर्जमानी कर रहा हूं। मुसलमानों, ये चेहरा जो हमें मिला है, ये मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस उम्मत की सूरत है। ये सूरत मोहम्मदी है। कल को कयामत के मैदान में जब अजाब में गिरफ्तार किया जाएगा तो इस सूरत को छीन लिया जाएगा, क्योंकि फिर मुस्तफा की उम्मत की रुसवाई होगी। इस सूरत को छीन लिया जाएगा और सूरत चेंज कर दिया जाएगा। जबान कदमों से लग रही होगी, आंखें उबल कर बाहर आ गई होगी। सूरत मोहम्मदी पर अजाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये मुस्तफा जाने रहमत की इज्जतो वकार का सवाल होगा, क्योंकि तुम्हें उनकी उम्मत में रखा गया है। तो इतना एहसास मैदान कयामत में तुम्हारे लिए मौजूद है, लेकिन तुमने कौन सा वफा किया मुस्तफा जाने रहमत के साथ? कलमा पढ़ने का कौन सा हक अदा किया हमने? कौन सा मुंह लेकर के हम मैदान कयामत में मुस्तफा जाने रहमत के सामने खड़े होंगे? दिल्ली जामा मस्जिद के गेट पर एक फकीर भीख मांग रहा था। लोग गुजर रहे थे, सामने हाथ फैला देता, बोलता बाबूजी कुछ देते जाइए। 1 रुपए 2 रुपए लोग डालते जाते। इत्तेफाक उधर से एक अंग्रेज का गुजर हुआ और उसने जो है पीछे से पर्स निकाली, उसमें से कुछ सिक्के निकाले और उसके फकीर के हाथ पे रखा और पर्स रखते हुए आगे बढ़ा। इत्तेफाक की पर्स जेब में ना पड़ के जमीन पे गिर गई, बटुआ उसका जमीन पे गिर गया। भीड़ इतनी थी, वो आगे बढ़ गया, ये फकीर पर्स उठा करके आवाज देता रहा लेकिन सुन न सका, निकल गया। और वापसी का भी इंतजार किया लेकिन शायद किसी और गेट से निकल गया, मुलाकात ना हो सकी। गौर से सुनिएगा,
ठीक 1 साल गुजर जाने के बाद वो फकीर उसी दिल्ली जा